अस्सलामुअलैकुम। शाम रात की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज माह मुबारक का आखिरी रोज़ा अपनी तमाम तर रानाइयाँ समेटते हुए हमें अलविदा कह रहा है। पूरा माह ही हमारी कोशिश रही है कि हम खुदा ताला का फजलो करम समेटें, उसकी रहमतों बरकतों के नज़ूर में अपनी बख्शिश का सामान तैयार करें। पर आज के दिन मैं चाहूँगी कि आप सब अपने आप से एक सवाल करें कि क्या ये माह आपके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाया है? क्या आज आखिरी रोज़े वाले दिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस माह के आखिर में एक बेहतर इंसान हूँ? अगर नहीं तो यकीन कीजिए कि इस माह आपने चंद पाउंड वज़न बढ़ाने के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं किया। तो आज हम मुमकिन तौर पर हो सकता है कि आज चांद रात हो, तो हम आज चांद रात के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कल जो है वो कल का जो सूरज है वो ईद की नवीद लेकर आए। तो आज अगर मैं बात करूं चांद रात के हवाले से, तो चांद रात पर अमूमन क्या होता है कि अमूमन बड़ी हमारे यहाँ तो बड़ी गहमा गहमी नज़र आती है। लोग ईद की तैयारियों में, ईद की खुशियों में हर तरफ मशगूल रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आज की रात की क्या फजीलत है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद बहुत हैरान हो गई थी कि आज की रात अपने अंदर कितने बेपनाह फ़ज़ाइल और बरक़ात समेटे हुए है। तो आज की रात खुसूसन इसके हवाले से हम अपनी आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी शो में मौजूद होंगे और मौजूद होंगे शेफ़, जो कि हमें बताएंगे कि आज वो चांद रात की ख़ास क्या डिश बना रहे हैं मज़ेदार सी, और जानेंगे उनसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक के रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं मेरे बहुत ही फेवरेट शेफ, जिन्होंने पूरा माह हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त साथ निभाया है और क्या ही कमाल रेसिपीज़ मुख्तलिफ ममालिक की वो लेकर आते रहे हैं। शेफ मुमताज़ को हम शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज सब बड़े एक्साइटेड हैं, हो सकता है कि कल ईद हो। तो ईद के और चांद रात के खासकर बड़े एहतमाम किए जाते हैं। लोग अपने घरों में जो है वो पकवानों के एहतमाम करते हैं। आप क्या आज हमारे लिए मज़ेदार सी चीज़ लेकर आए? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इटालियन चिकन पिकाता। अच्छा। स्पेगेटी के साथ। और सेकंड रेसिपी हमारी है कोकोनट एंड बनाना स्मूथी। वेरी नाइस। आज हम ये बनाना सिखाएंगे अपने नाज़रीन को, और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो अगर कल ईद है। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको और तमाम देखने वालों को। अगर कल ईद है तो फिर हम सब की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चलिए, हमें अंडे चाहिए 2। थोड़ा सा हमको इसके लिए चीज़ चाहिए होगा। चीज़ इसके अंदर ही मिक्स करेंगे क्योंकि इसको हम शालो फ्राई करना है। तो तकरीबन हाफ कप चीज़ है। बिल्कुल, आज इटालियन डिश है ये। ठीक है। इनकी डिश में क्या खास बात होती है? ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस पास्ता तो इनका है, नेशनली है पास्ता। इसके अलावा चीज़ का इस्तेमाल है क्योंकि इनके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है चीज़ की। आपने जो बात की है चीज़ का इस्तेमाल, उसी से मेरे जहन में आ रहा है कि जब भी कभी इटली का जिक्र करें हम या इटालियन फूड की बात करें तो वहाँ पर पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो बहुत मेन डिश हैं, और पिज़्ज़ाज़ भी वही हैं जिनमें चीज़ का बेपनाह इस्तेमाल होता है और बड़े डिफरेंट स्टाइल में। मैंने पहले भी अपने शोज़ में जिक्र किया था कि बहुत मुख्तलिफ तरीके से वहाँ पर
पिज़्ज़ाज बनाए जाते हैं, हमारी तरह लोडेड पिज़्ज़ाज नहीं होते हैं। और बहुत माइल्ड फ्लेवर के होते हैं। और दूसरा ये उनके जो पिज़्ज़ा होते हैं थिन पिज़्ज़ा, क्रिस्प पिज़्ज़ा होते हैं। हमारे यहाँ तो हम फुल स्टफिंग करते हैं जनाब, उसके अंदर हर किस्म की चीज़ डली होती है। हमारे पास कैप्सिकम होता है, उसके अलावा उसमें ऑलिव्स होते हैं, एलेपिनोज होते हैं, चिकन है, और वहाँ पर आपको इवन प्लेन सिंपल एक वेजी के साथ भी आपको पिज़्ज़ा सर्व होगा। कुछ लोग मतलब सिर्फ अगर मशरूम के साथ खाना चाह रहे हैं तो मशरूम पिज़्ज़ा बहुत पसंद किए जाते हैं वहाँ पर। उसके अलावा ब्रोकली पिज़्ज़ा, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, बट ब्रोकली पिज़्ज़ा भी लोग वहाँ पर खाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के पिज़्ज़ा जो हैं वो पिज़्ज़ाज़ की अच्छी उनके पास वो है। एग्जैक्टली, इनके खानों की खासियत जो है वो खासकर पिज़्ज़ाज़ के हवाले से भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अभी जो है हमने थोड़ा मैदा डाला है और थोड़ी चॉप पार्सले डाली, और कुछ नहीं है इसके। अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, पर इसके बाद फ्राई की तरफ चलेंगे। ये हो गया, सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा। चिकन ब्रेस्ट लिए हमने, चिकन ब्रेस्ट को हाफ करके इसको हैमरिंग कर लिए थोड़ी सी, ताकि ये जल्दी पक जाए और अच्छे क्रिस्प हों। ये हैमर कैसे करना है, अगर आप लोग हमारा शो देखते रहे हैं तो आपको पता होगा, हमने अक्सर ऐसी रेसिपीज़ बनाई हैं जिसके अंदर हमने चिकन को हैम किया है। और आज जो है वो हमने पहले ही बिफोर टाइम करके रखा है, ताकि हमारा टाइम जो है टाइम से वो ज़ाया ना हो और हम जल्दी जल्दी अपनी रेसिपी को कंप्लीट करें। अच्छा, ये तो चीज़ हमारी रेडी हो गई। अब हम फ्राई की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम बटर और ऑयल दोनों मिक्स करेंगे। ठीक है। हाँ, ताकि बटर अगर आप बटर जब भी पैन में डालते हैं तो बटर, अगर आपका पैन जो है वो प्री हीट हुआ हुआ है और काफ़ी देर से हुआ हुआ है, तो फिर बहुत मुमकिन है कि आपका बटर जो है वो जल जाए। लेकिन हमने इसके साथ डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल का इस्तेमाल किया है, और उसके साथ एक वैसे ही बटर और कलौंजी का मिक्स फ्लेवर जो है वो बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। साथ साथ आपका बटर भी जो है वो सेफ हो जाता है, जो बाकायदा जल जाता है उससे ये चीज़ बच जाती है, वो सेफ हो जाता है बस। ये लिए बटर भी रेडी है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, बटर और कलौंजी की मिक्स, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घरों में डालडा लेके आइए और अपने खानों को हेल्दी बनाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। वैसे भी इस दौर में हमें इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। चलें अब शुरू करते हैं। जी, पहले इसको मैदा लगा देंगे। मैदा लगाने के बाद इसको मिक्सचर्स के अंदर डीप करेंगे। ये डीप हो गया। अब ये डाल दिया। अच्छा, ज़्यादा तेज फायर नहीं होना चाहिए, ऐसे में फ़ौरन कलर आ जाएगा, सही नहीं। हमने इन चिकन पीसेस पर नमक और ब्लैक पेपर लगाकर हमने मैदा के अंदर उसे डिप किया है, एंड देन वो जो हमने इसका मिक्सचर बनाया हुआ था उसके साथ हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इजी डिश है, कोई इतना जी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, घर में बना सकते हैं। और अब तो ये बैटर में हमने क्या क्या डाला, एक बार फिर से हम चाहेंगे आप चीज़ डाला है, चीज़ डाला है, अंडा है इसके अंदर, सॉल्ट है थोड़ा सा, चॉप पार्सली है, ठीक है, और एक से बस, उसके अलावा कुछ 4 आइटम्स इसके। और हमने मैदा भी थोड़ा सा डाला है इसमें। हाँ, मैदा तो डाला है इसके अंदर, थोड़ा थिकनेस आ जाए थोड़ी। ठीक है, क्योंकि एग यूजुअली बहुत ज़्यादा रनी होता है, और अगर आप अपनी डिशेस बना रहे हैं और एग प्रॉपरली उस पर लगा नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो फ्लेवर्स उसके साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने जो है उसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी ऐड किया है। यूजुअली लोग कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैदा जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही है, मैदा डालिए, बिल्कुल कोटेड हो जाएगा, उसको जो है अलग नहीं होने देगा उसको। आप ये देखें क्या अच्छा कलर आया, ज़बरदस्त। चलिए जनाब, जब तक ये फ्राई हो रहा है हमारा यहाँ पर चिकन पीस, तब तक लेंगे हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे यहाँ इटालियन डिश बन रही है और डिश का नाम है जनाब चिकन पिकाता। चिकन पिकाता, नाम इसका ऐसा क्यों है पिकाता? इनकी लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, फिर से कोटेड है इसके साथ चीज़। तो सही। अभी हमारा चिकन हाफ डन है, मतलब तकरीबन हो गया, पक तो गया, सिर्फ कलर हमें थोड़ा सा देना है इसको और कुछ नहीं। क्योंकि हमने इसके अंदर एग ऐड किया है इसलिए हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अपनी जो आंच है उसका थोड़ा सा हल्का रखिएगा ताकि हमारे जो चिकन है वो भी प्रॉपर्ली गल जाए और हमारा एग भी जो है वो जल ना जाए। बिल्कुल फिश पीसेस लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें हमने स्पेगेटी चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा आपको बताएं बटर है, पार्सले है, मिल्क है, ब्लैक पेपर है और सबको मिक्स करके हमने बड़े ही मज़ेदार से ये चिकन पीसेस जो हैं वो रेडी किए हैं। अच्छा देखिए, हमने ऑयल को तो मिक्स किया था तो बटर जला नहीं। जितने हाई फ्लेम के ऊपर भी हमने पका के देख लिया लेकिन ये नहीं जला। इसके बाद हम स्पेगेटी को सोते करेंगे, थोड़ा सॉल्ट नहीं अलग से, अलग से सोते करेंगे इसको और फिर हम डिश आउट करेंगे। ये भी तकरीबन रेडी, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। ज़्यादा लेंदी तो नहीं है डिश, नहीं, बहुत आसानी से बन गई है। और मैं ये चीज़ सोच रही थी कि हमारे यहाँ चिकन को इतनी देर तक पका लिया जाता है कि चिकन का जो सारी जूसीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और इतना हम ढेर सारा उसको पका लेते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो जाता है हमारा चिकन। तो चिकन हो या दूसरे भी मीट हो, आपको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको उसके अंदर थोड़ा सा जूस रहने देना चाहिए, उससे जो है वो उसका फ्लेवर, उसका जायका जो है वो मज़ीद इन्हांस हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्या करने लगे? बस स्पेगेटी सोते करेंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। ओके, रेडी है तकरीबन। ये हमें डिश है, डिश करेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इसके बाद बटर डाल के इसको स्पेगेटी हमने पहले से सॉल्टी वाटर के अंदर बॉईल की हुई है तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको बटर में करेंगे सोते, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बटर हो तो चीज़ें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है और ख़ासकर आपने जब स्पेगेटीज़ या पास्तास वगैरह को हल्का से सौते करना हो तो इट्स बेटर कि आप बटर का इस्तेमाल करें ऐसे में, और शाइनिंग आ जाती है, अच्छी शाइनिंग भी हो जाती है। और ख़ासकर जो जुड़ जाते हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप ज़रूर बताऊंगी कि जब भी कभी आप स्पेगेटीज़ को बॉयल करें या पास्तास को अपने बॉयल करें तो फौरी बॉयल करने के बाद आप उसको पानी के अंदर से स्टेन कर लीजिए। ठंडा पानी जब आप उसके अंदर से गुजार देंगे तो आपके जो स्पेगेटीज़ हैं वो चिपकेंगे नहीं। बिल्कुल। थोड़ा सॉल्ट डालते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, चॉप पार्सली है, थोड़ी सी चॉप पार्सली डालेंगे कलर के लिए। अच्छा, स्पेगेटी को ज़्यादा स्पून या कोई चीज़ ऐसी नहीं मारनी जो स्पेगेटी टूट जाए। इस पास्ता की ये क्वालिटी है कि उसको जितना आप टोस्ट करेंगे इतना ही अच्छा है। ये लीजिए, रेडी हो गया हमारा पास्ता भी रेडी हो गया। आपने देखा है कि हमने जो पास्ता बनाया है या हमने जो चिकन बनाया है उसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं रखे हैं, बहुत माइल्ड फ्लेवर का। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इटालियन फूड होता है और ये जितना लाइट होता है उतना ही इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। मज़ेदार और टेस्टी खाने जो होते हैं वो इटालियन फूड, खासकर इटली जो है वो खानों के हवाले से बहुत मशहूर है। तो अगर आप लोगों में से किसी का जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो जानते होंगे कि वहाँ पर खाना जो है बहुत ही लेस स्पाइसी होता है। लेस स्पाइसी होता है, खाने में बहुत अच्छे। यानी कि अब तो ये समझ लें कि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जो इटालियन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि मॉल्स के अंदर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इटालियन रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग हो रही है। वजह यही है कि हर शख्स जो इसका टेस्ट ऐसा है कि हर कोई ऑब्ज़र्व कर लेता है इसके टेस्ट को।
और बड़ी ही लजीज लग रही है। और जैसे आपने सर्व किया ना, मैं यही सोच रही थी कि हम कैसे सर्विंग से जो है वो अपनी डिश को जो है वो रौनक बख्श देते हैं। और डेफिनेटली आज मैं ज़रूर रोज़े के बाद ये ट्राई करने वाली हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आज की जो रेसिपी है वो बहुत पसंद आई होगी। अभी हम लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे और आज बहुत ही मज़ेदार सी हमारी एक ड्रिंक भी बनने जा रही है जो आपको बहुत तकलीफ देगी, जो तमाम तरह आपकी रोज़ों की थकावट है उसको दूर कर देगी। लेकिन लेंगे यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज जो हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, दर हकीकत वो आपके तमाम तर रोज़ों की थकावट और जो आपको कमज़ोरी होना शुरू हो गई रमज़ान के रोज़े रख के, तो वो आपकी तमाम कमज़ोरियाँ जो हैं वो इस ड्रिंक से दूर हो जाएंगी। इतनी ताकतवर ये ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ बनानास भी हैं, उसके साथ कोकोनट भी है, और फिर उसके साथ सबसे बढ़कर जो सुन्नत नबी में कहा जाता है कि जौ का इस्तेमाल करें, तो आज हमने जौ को ड्रिंक में शामिल कर लिया। तो वो तमाम लोग जो कहते हैं हमें जौ खानी नहीं है, तो आप उसको ड्रिंक में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आज हम शेफ से ही जानेंगे। शेफ, स्टार्ट करें अपनी? बिल्कुल स्टार्ट करें। बनाना हमने छील के इसमें पहले से डाला हुआ है। 2 ऑप्शन आज हमने रखे हैं। सही, आज हनी भी रखा है और शुगर भी रखा है, यानी दोनों सुन्नत वाली चीजें आज हैं। शहद भी है और जौ भी है, जो भी है, और कोकोनट वाटर है। कोकोनट वाटर डाल देते हैं पहले हम। ठीक है। कोकोनट वाटर इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कोई ऐसा वो नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो ले लेंगे जी, जो हमने मिल्क के अंदर इसको रखा, डाल के पकाया इसको, ये हो गया। जो भी हमने डाल दिया। अच्छा, और ये दोनों भी कोल्ड है। रात को भिगो के रखी थी पानी में? नहीं, हमने जब मैं आया था तो स्टूडियो में मैंने भिगो दी थी इसको, थोड़ा सा बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल करके भिगोएंगे, ठीक है। अच्छा, हम हनी नहीं डालेंगे, शुगर डालेंगे। ओके। ये शुगर हमने 2-3 सर्विस स्पून डाल दिए, क्योंकि कोकोनट वाटर भी जो है वो स्वीटनेस है उसके अंदर जी। अच्छा, ये ले लेंगे हम योगर्ट। देखें, जो भी ठंडा है, कोकोनट वाटर भी ठंडा है और दही भी ठंडा है। बिल्कुल। और बनाना तो जनाब वैसे बहुत ज़्यादा आपको तकवीयत बख्शता है, खासकर जब लोगों के सर में दर्द हो रहा हो। लेमन जूस भी डाल दिया, और ये मिल्क है। ओके, ये मिल्क डाल दिया। स्मूथी की क्वालिटी ये है कि आपको कोई भी स्टेप ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इसने बनना स्मूथी ही है। बनाना के हवाले से मैं आपको बता रही थी कि यूजुअली ऐसे होता है कि जब कभी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो कहा जाता है आप बनाना खा लें या आप खजूर खा लें, तो आपके एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल अपने लेवल पर आ जाते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों को सर में दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, उनके लिए भी कहा जाता है बनाना का इस्तेमाल कर लिया करें। और फिर आपकी फौरी भूख मिटाने के लिए भी बनाना सबसे बेस्ट है। मेरी तो मदर सबसे ज़्यादा ये सजेस्ट करती है, जब भी कभी मुझे लाइट सी भूख लग रही हो तो वो कहती है एक बनाना खा लें, तो आपकी तमाम तरह जो एनर्जी है वो बिल्कुल वापस हो जाएगी। इसी के साथ जनाब हमारी डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और बड़ी मज़ेदार सी स्मूदी बनी है। शेफ़ हमारे साथ पूरा रमज़ान ही थे। शेफ़, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे पूरा रमज़ान। आपने हमें इतनी मज़े की डिशेस बना कर खिलाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ जनाब यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं खुरम काज़मी। सब लोग आज अपना आखिरी रोज़ा भी इफ्तार कर चुके हैं और अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि कैसे ही मुफ्ती साहब बताएं हमें, और कल हमें पता चल जाए कि ईद है और आज जो है वो चांद रात है। तो अब मुमकिन तौर पर उम्मीद तो हम यही करते हैं कि कल ईद होगी। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। चांद रात की अगर मैं बात करूं तो अमूमन पिछले कुछ
सालों में ऐसा होता आया है कि पेशावर में अलग ईद होती रही है और बाकी मुल्क में जो है वो अलग ईद होती रही है। इस हवाले से मैं एक रवायत पढ़ रही थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े उस दिन हैं जब तुम रोज़े रखो, और ईद उस दिन है जिस दिन तुम ईद मनाओ, और ईद उल अज़हा उस दिन है जिस दिन तुम कुर्बानी करो। तो इस बात से ये वाज़े हो जाता है कि मुसलमानों के इज्तिमात और अक्सरियत से ही ये फ़ैसले किए जाते हैं। यूजुअली हम सऊदी अरब को देखकर अपने ईद को और रमज़ानों को तय कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं है। हमें अपने मुल्क, अपनी हुकूमत और अपने जो तमाम तर उलमाए कराम जो चांद देखने बैठे होते हैं उनकी मुतफ़िका राय के साथ जो है वो चांद मनाने का या ईद का चांद देखकर ईद मनाने का हुक्म है। इस हवाले से क्लैरिटी पेश करना बहुत ज़रूरी थी, और जैसे कि इस बार वादा भी किया गया था कि मुल्क में जो है वो रमज़ान भी एक साथ ही रखेंगे और रोज़े जो है वो एक साथ रखेंगे, और ईद भी जो है उसके बारे में कहा गया था कि ईद एक साथ ही मनाएंगे। आज के शो में चांद रात के हवाले से, चांद रात की फजीलत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दोनों ही मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और मुफ्ती सैयद ज़ैखम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। पूरा माह रमज़ान आप दोनों हमारे साथ थे। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोगों के इल्म से हम लोगों ने बेहतरीन तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल किया है। ख़ासकर अगर चांद रात के हवाले से मैं अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ, सरवत साहिबा आपसे मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगी। अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता था कि चांद रात जो होती है वो ईद की तैयारियों का दिन है, तो असल में इसके चांद रात के फ़ज़ाइल क्या है, इसकी बरक़ात क्या है? देखिए, चांद रात पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ईद उल फित्र की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ईद की तैयारियों का नाम है। तो ईद सिर्फ उसकी है जिसने माह रमज़ान मुबारक को पूरी इबादत के साथ गुजारा हो, और मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन उसने कोई मईसत ना की हो, जिस दिन उसने कोई गुनाह ना किया हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि ईद की तैयारी में हमें ये सोचना चाहिए कि हमने पिछले 30 दिन कैसे गुजारे हैं, हमने पूरी इबादत इलाही के साथ गुजारे हैं या नहीं गुजारे। उसके बाद आ जाइए आखिरी रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं, जिसे लैलतुल जज़ा भी कहा जाता है। यानी आपने जो पूरे 30 दिन या 29 दिन गुजारे हैं बड़ी मेहनतों के साथ। रोज़ेदार का सोना भी इबादत है, रोज़ेदार का जागना भी इबादत है। उसने अपने तमाम तर मामलात को भी, पेशा वाराना मामलात को भी सरअंजाम दिए, ख़वातीन ने घर के कामों को भी सरअंजाम दिया और उसके साथ अपनी इबादत को सरअंजाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ी इबादत थी, और अब इन तमाम इबादत का सिला आज की रात मिलने वाला है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पूरी 30 दिन की मेहनत करके आखिरी रात को बाज़ारों में निकल जाते हैं, चूड़ियों और मेहंदियों की तलाश में सरगर्दान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन दरहकीकत आज की रात तो फल मांगने की रात है, आज की रात तो सिला और जज़ा मांगने की रात है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ करता था, वो अपने पास एक रजिस्टर, एक रोज़नामचा रख लिया करते थे, और उनके ग़ुलाम और कनीज़ों में से अगर कोई भी कोई गलती किया करता था, कोई कसूर किया करता था, तो वो उसको उस रजिस्टर में लिख लिया करते थे। यहाँ तक कि पूरा 1 महीना गुजर जाता था, और जब चांद रात रमज़ान मुबारक की नमूदार हुआ करती थी, वो तमाम ग़ुलामों और कनीज़ों को बुलाया करते थे, और उसके बाद उस रोज़नामचे को रख कर सामने पूछते थे कि देखो फ़ला दिन था, फ़ला वक्त था, फ़ला मौका था, तुमसे ये कसूर सरज़द हुआ था। वो कहते कि बेशक मौला, ये हमसे कसूर सरज़द हुआ था। कहा देखो, मैंने तुम्हें बताओ क्या सरजनिश की थी, बावजूद इसके कि मैं तुम्हारे कसूर पर सरजनिश कर सकता था। वो ग़ुलाम और कनीज़ कहते थे मौला बेशक आपने हमें कोई सरजनिश नहीं की। उसके बाद उन ग़ुलामों और कनीज़ों के दरमियान में खड़े होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो रोज़नामचा हाथ में लेते थे, और जानिब परवरदिगार आलम, आसमान की जानिब मुतवज्जो होकर कहा करते थे कि परवरदिगार आलम, जिस तरीके से मैंने इन मज़लूमों की, इन बेचारों की कसूरों को माफ़ किया, गलतियों को माफ़ किया, इस तरह से तू भी आज मेरी कसूर और गुनाहों को और गलतियों को माफ़ फरमा दे। यकीनन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम मासूम थे, उनसे ना कसूर सरज़द हो सकता है, ना गलती सरज़द हो सकती है, लेकिन ये हमको सिखाने का, बताने का एक तरीक़ा था कि किस तरीक़े से शब ईद उल फित्र को हम परवरदिगार आलम के हुजूर में अपने गुनाहों की कसूर की गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। हमने माह रमज़ान मुबारक पूरी रियाज़तों के साथ गुजारा, और ये जो आखिरी अशरा था बिलखुसूस, इसमें हमने जुम्मतुल विदा भी गुजारा, लैलतुल क़द्र भी, आखिरी ताक रातें तमाम की तमाम लैलतुल क़द्र थी। अब इस तमाम तर मेहनतों का फल खाने का वक्त आ गया, इसका सिला मांगने का वक्त आ गया। अब अगर हम सिला को छोड़कर, फल को छोड़कर हम निकल जाएं बाज़ारों में, तो आप बताइए कि हम अक्लमंद कहलाएंगे या बेवकूफ़ कहलाएंगे? बेशक बेशक। इसी हवाले से मुफ्ती साहब आपसे भी जानना चाहूँगी, पूरा माह हम लोगों ने इबादत का एहतमाम किया है, शबेदारी की है, ज़िक्र व फ़िक्र किया है,
आज की रात के ख़ुसूसन क्या अमाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस माह मुक़द्दस को इबादात में और रोज़ों में कुरान पाक की तिलावत व समात और दीगर अमाल खैर में सर्फ़ किया, उनके लिए यकीनन मुबारकबाद है और लायक तहसीन है, लायक सताइश है वो कि जिन्होंने इस माह मुक़द्दस को इस कैफ़ियत में गुजारा। और हकीकी तौर पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कलाम फरमाया कि ये रात लैलतुल जायज़ा है, यानी पूरे माह मुक़द्दस में जो इबादात और बंदगी की जाती है तो आज की रात में अल्लाह की तरफ से बंदों को उसका इनाम दिया जाता है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान से पहले खुतबा इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि इसकी हर रात में, इस माह मुक़द्दस की हर रात में अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार अफराद को बिला हिसाब व किताब उनकी मग़फ़िरत फरमाई जाती है। फरमाया कि जब आखिरी रात आती है तो पूरे माह मुक़द्दस की मजमूई तादाद के बराबर अल्लाह ताला उस एक रात में, आखिरी रात में गुनाहगारों को उनकी मग़फ़िरत और उनकी माफ़ी का ऐलान फरमाता है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, वो अलग है, यानी उसकी बरकतें अलग हैं, ये आखिरी रात का जो मामला है ये अलग है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं हो कि जब कोई मज़दूर अपनी मज़दूरी दयानतदारी के साथ अपना काम कर ले, जो उसको फ़रीज़ा सौंपा जाए वो उसमें एक जो उसके करने का हक़ है, जो तरीका है उसके मुताबिक वो अमल कर ले, तो क्या उसके आखिर में उसको मज़दूरी नहीं दी जाती, उजरत नहीं दी जाती? तो फरमाया कि आज ये उजरत की रात है, यानी पूरा माह मुक़द्दस जो अमाल खैर किए गए और जिस तरह कलाम किया गया कि इस रात में इबादात का एहतमाम करना है, यानी पूरे महीने में हमने जो इबादात के एक तसलसल बाकी रखा, एक सिलसिला था इबादात का, कुरान पाक की तिलावत का, शब बेदारी का, तो वो आज की रात तो ज़्यादा उसमें एहतमाम करना है ताकि अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हों, ना कि बाज़ारों का रुख करके, जिनको हुज़ूर ने पूरी कायनात में सबसे बदतरीन जगह करार दिया कि वहाँ झूठ है, धोखा है, चुगली है, बदनिगाही है, मर्द व ज़न का इख्तिलात है, ये सारे मामलात इसमें हम पढ़ के जो पूरे महीने में हमने इबादात का सवाब कमाया था वो आज की रात उसको ज़ाया करने के मुतरादिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन फ़रिश्तों की फ़ौज लेकर हाजिर होते हैं और हुक्म फरमाया जाता है कि जो भी इबादत करने वाला है उसकी दुआ पर तुम आमीन कहो और उसके साथ तुम उसको मुबारकबाद दो, उसके साथ मुसाफ़ा करो, उसके साथ उसको मुबारकबाद दो और उसको हदिया तबरीक पेश करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये इनाम रखा है। अब जब वो मजालिस ख़त्म होती हैं, फ़रिश्ते जाना चाहते हैं, तो जिब्रील अमीन से फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरादा फरमाया? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, यानी जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है तो उसको अल्लाह की तरफ से ये इनाम व इकराम का सिलसिला होता है, उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाई जाती है। तो आज की रात हम इस सवाब को अपने आप से ख़ुद को महरूम ना करें, कोशिश करें कि अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हों, बख्शिशें हों, मग़फ़िरतें हों और इस रात में जो भी इसकी बरक़ात है हम उसको हासिल करने का एक एहतमाम करें ताकि इससे हम महरूमी का एक सबब न बने। बिलाशुबा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो तमाम तर इबादात पूरे माह की हैं उन इबादात को हम गर्क ना करें, बल्कि खुदा ताला की रहमतों नेमतों के एवज़ आज जो हमें रात अजर की रात मिली है उस रात भी हम खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ रहें। इसी हवाले से मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रमज़ान मुबारक हमें अलविदा कहता हुआ जा रहा है और चांद रात की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। चांद रात के हवाले से बातचीत हो रही है तो मैं सरवत साहिबा से ही जानना चाहूँगी। सरवत साहिबा, चांद रात हो या कोई भी चांद अगर हम देखते हैं किसी भी माह का, तो उसके लिए कोई ख़ास दुआ भी होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इस्लामी तारीख़ में बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो चाँद के ऊपर मुनहसर हैं। मसलन हर इस्लामी महीने की इब्तिदा जो है वो चाँद की तारीख़ चाँद से हुआ करती है और हम जुम्मे का एहतमाम किया करते हैं। इसी तरीके से माह शाबानुल मौज़म का एहतमाम करते हैं, माह रमज़ान मुबारक। तो ये तमाम जो इस्लामी तवारीख़ हैं वो चाँद के ऊपर मुनहसर हैं। तो चाँद को देखकर एक दुआ मांगी जाती है। मैं चाहती हूँ कि वो आपकी समातों की नज़र करूँ
कि ए अल्लाह इस माह रमज़ान के रोज़ों को हमारी ज़िंदगी के आखिरी रोज़े ना करार दे देना, और अगर तूने ऐसे ही फ़ैसला फरमाया है तो मुझको काबिल रहम करार देना और अपनी रहमत से महरूम ना करार देना। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं परवरदिगार आलम के हुजूर में, तो रब्बुल आलमीन यकीनन हम सब के ऊपर फजलो करम फरमाता है और हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाता है। देखें, चाँद जो है, चाँद और सूरज अय्यामे जाहिलियत क़ब्ल इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी, और बहुत सारे मज़ाहिब जो थे जिसमें साइबीन का लफ्ज़ आता है कि वो चाँद और सूरज के इस गुरूब और तुलू होने पर मुनहसर हुआ करते थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बरिसालत हुए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम नज़रियात को कलअज़म करार दे दिया। लेकिन जैसे सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना, रोज़ा बंद होता है, रोज़ा खुलता है, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। बिल्कुल ठीक। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही जो है वो हम अपने रोज़ों का और फिर हम अपने आज की रात का और फिर अपने अमाल का भी जो है वो जायज़ा हम साथ के साथ लेते रहते हैं। मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, वैसे तो ईद जो है वो खुशी का दिन है, खुशी का त्यौहार है, और यूजुअली लोग ये बात मानते हैं कि जब खुशी हो या खुदा ताला का शुक्रिया अदा करना हो तो उसके लिए रोज़ा एक बेहतरीन जो है वो ज़रिया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईद के रोज़ भी समझते हैं कि शायद रोज़ा रखना जायज़ है, जिसको कुरान करीम में भी हराम करार दिया गया है। मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ी सी वजाहत ज़रूर पेश करें। जी, पूरी साल में, पूरे 12 महीनों में चंद अय्याम ऐसे हैं कि जिनमें रोज़ा रखना शरन मना है और उसको हराम करार दिया गया। उसमें एक ईद उल फितर का दिन है, फिर ईद उल अज़हा के 3 अय्याम और उससे मुत्तसिल एक दिन बाद, यानी 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। इनमें इसकी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये बंदा मोमिन के लिए दावत और ज़ियाफ़त का एहतमाम है। यानी हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाए, हम बड़ा आलीशान उसके लिए एहतमाम करें, मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के उसके लिए खाने तैयार करें और वो रोज़ा रख के बैठा हो, तो अब हमारी एक मिजाज में और हमारी तबीयत पे किस कदर वो गिरा गुजरेगा। बिल्कुल। तो ये अय्याम अल्लाह ताला की तरफ से ईद के दिन वो खुशी के तौर पर, जिस तरह ज़माना जाहिलियत में मुख्तलिफ अय्याम मनाए जाते थे, तो अब इन अय्याम में फरमाएं कि ये तुम्हारे लिए खुशी के अय्याम हैं। यानी शरीयत के दायरे कार में रहकर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए जो इनाम व इकराम का सिलसिला है, नवाजिशात का सिलसिला है, और फिर इन ख़ास तौर पर इन अय्याम में देखें कि हमारे दिल एक दूसरे के लिए इंतहाई नरम हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए, चाहे हम जानते हो या ना जानते हो। ईद में हम सबको गले लगा रहे होते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है इससे थोड़ा एतराज़ किया जाए, लेकिन जो अमूमन जो एक मुसलमानों का मामला होता है कि हम हर कस व नाकस को, चाहे हम जानते या नहीं जानते, और इस्लाम का यही फ़लसफ़ा है। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम सलाम करो चाहे तुम उसको पहचानते हो या नहीं पहचानते। ये आम अय्याम का हुज़ूर ने हुक्म फरमाया। तो ईद के दिन में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी नरमी, ऐसी मोहब्बत, ऐसी राफ़त वो हमारे दिलों में डाल दी जाती है। तो ये अय्याम ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मेहमान नवाजी के अय्याम हैं, और अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी और कोई रोज़ा रख कर बैठा हो और अपना एक वो पेट का वो सिलसिला, जो खाने पीने का सिलसिला, उसको बंद करके बैठा हो, तो ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। तो शरीयत ने सिर्फ 5 दिनों की पाबंदी लगाई है कि इनमें रोज़ा नहीं रखना। ये अय्याम हैं, बाकी इसके अलावा आप जब भी रोज़ा रखना चाहें वो सवाब का काम है। तो इन अय्याम में अगर, और फिर किसी ने नज़र भी मानी है तो उसको पूरा करना वाजिब नहीं है। अगर किसी ने नज़र मानी कि यकम शव्वाल को मैं रोज़ा रखूँगा, तो उसके लिए लाजमी है कि वो इस दिन में रोज़ा ना रखे, किसी और दिन में उसकी कज़ा कर ले, किसी और दिन उसकी कज़ा कर लें, ये बेहतर है। लेकिन ख़ासकर जो खुदा ताला की तरफ से हमें एक रहमत, एक नेमत के तौर पर ये ईद का तोहफ़ा दिया गया है, इस दिन रोज़ा रखना हराम करार दिया गया है। सरवत साहिबा, अभी जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया कि मौजूदा हालात के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन जैसे हमारे इज्तिमात हैं और ईद के हवाले से लोग तैयारियां करते हैं, ईद की नमाज का एहतमाम करते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा आप इस चीज़ पर ज़रूर वजाहत पेश करें, लोगों को इस बात को समझाएँ कि इस वक्त पर हमें किस हद तक एहतियात का दामन रखते हुए अपनी ईद को मनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सवाल है आपका अनम, और ये कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, इसलिए कि हम और आप, अच्छा, हुदूद को हम तय्युन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मेरी हुदूद कुछ और होंगी, आपकी लिमिट्स कुछ और होंगी। हमको अपनी पूरी एहतियात करनी है और अपने से वाबस्ता दीगर अफराद की भी एहतियात करनी है, अपने सामने वाले की भी एहतियात करनी है। इसलिए कि मराजीन कराम ने कह दिया कि अगर आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़, किसी को कोई नुकसान पहुँचा तो आपको दियत देना लाजमी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो है कि हमें अपनी जान की हिफाजत भी करनी है और अपने सामने वाले की जान की भी हिफाजत करनी है। हमने माह रमज़ान मुबारक अगर एहतियात के साथ गुजारा है, हमने रोज़े और नमाज़ों में एहतियात के साथ गुजारी है, तो अब
ये ईद उल फित्र जो आ गई तो इसमें हमें पूरी एहतियात करनी है। इसलिए एहतियात करनी है ताकि हम अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। अनम मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो शुगर पेशेंट होता है, चाहे रमज़ान आए, चाहे ईद आए, चाहे बकरीद आए, वो कभी शुगर की दवा खाना भूलता है? कभी नहीं भूलता। इसी तरीके से कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, त्यौहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मेडिसिन्स नहीं छोड़ता। अक़ल का तकाज़ा यही है, डॉक्टर्स भी उसको यही कहते हैं कि वो अपनी मेडिसिन्स नहीं छोड़ता। तो अब इस वक्त ये एक आलमी वबा आ गई है। इसके लिए तमाम दीनी हल्के भी, तमाम हुकूमती इदारे भी सब एक ज़बान है कि हमको एहतियात करनी है, तो हम एहतियात का दामन हाथ से क्यों छोड़ें। बिल्कुल, हमें इस वक्त पर ख़ासकर एहतियात की ज़रूरत है। और जब तमाम दीनी हल्के जो हैं वो इस सब पर यकजा हैं और सब एक ज़बान बोल रहे हैं कि हमें इस वक्त हर चीज़ से पहले एक दूसरे की जान की हिफाजत करना ज़रूरी है, तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चाहे रमज़ान जैसे हमने एहतियात से गुजारा, इसी तरह ख़ासकर जो ईद का दिन है उसको भी आप बेपनाह एहतियात के साथ गुजारें। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वापस आकर बात करेंगे कुछ फितराने के भी हवाले से, जो कि ईद का एक बहुत आम जुज़्व है, ईद उल फित्र का। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मजहबी स्कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सैयद ज़ैगम अली भी और डॉक्टर सवद अस्करी साहिबा भी। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। कहा जाता है कि ईद के दिन फितराना निकालना हम पर फ़र्ज़ है। पहले तो ये बताइएगा कि ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद? फितरा जिसने भी रोज़ों का एहतमाम किया हो या ना किया हो, यानी कोई अगर साहिब हैसियत है, जिस तरह माली इबादत का ताल्लुक वो इंसान की हैसियत और कंडीशन पे है कि अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर फ़ितरा लाजिम है, और साहिब हैसियत पर अपनी तरफ से भी और अपने जो नाबालिग औलाद है जो उसकी किफ़ालत में है उनकी तरफ से फ़ितरा निकालना उस पर लाजिम है। बेहतर ये है कि नमाज ईद से पहले, बल्कि उससे भी बेहतर ये है कि हम रमज़ान में उसकी अदायगी कर दें, क्योंकि फ़ितरे का जो ताल्लुक और मकसद है कि हमारी वजह से जो गुरबा, फ़ुकरा और मसाकीन है वो ईद की खुशी में हमारे साथ शरीक हो सके। तो उसके लिए फिर मुनासिब वक्त यही है कि नमाज ईद से भी बहुत पहले रमज़ान में ही, रमज़ान के अवाइल में या आखिर में उसको निकाल दिया जाए, ताकि वो ईद की खुशियाँ जो लवाजिमात है उसको ख़रीद कर हमारे साथ वो शरीक हो सके। लेकिन अगर किसी ने ईद से पहले नहीं दिया तो वो कज़ा नहीं हो जाता, वो पूरी ज़िंदगी में कभी भी देंगे, अदा ही होगा, लेकिन बिला वजह उसमें ताख़ीर करना ये गुनाह है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हमारी कंडीशन ना रही, यानी वाजिब हो चुका था हम पर, हमने बिला वजह उसमें टाल मटोल की, फिर हमारी कंडीशन ना रही, खुदा न खास्ता माल हमसे चला गया या हमारी अपनी हैसियत ऐसी हो गई कि अब हम सदका नहीं कर सकते, बीमारी आ गई या खुदा न खास्ता किसी के ऐसी कैफियत में इंतकाल हो गया, तो अब फिर वो एक जो वाजिब था हम अपने सर वो लेकर गए, अपने ज़िम्मे लेकर गए, तो अल्लाह की बारगाह में उसकी सरजनिश बढ़ी है। तो इसलिए ये गुरबा का हक़ है, हमारे माल पर अल्लाह ताला ने जो उनका हक़ लाजिम फरमाया है, हम उसकी वजह से उनको तकलीफ़ में न मुब्तला करें, यानी वो इंतज़ार में रहें और हम माल दबा कर बैठे रहें। और फिर शरीयत मुतहरा ने कोई बड़ी अमाउंट इसमें नहीं रखी है, एक मुख्तसर सी अमाउंट है जो आज के उसके मुताबिक तकरीबन 150 रुपये फ़ीकस के हिसाब से फ़ितरा बनता है। तो उस हिसाब से अगर उसकी अदायगी कर दी जाए, और फिर इसमें एक और ये भी चीज़ याद रखने की है कि हम कुर्बानी के लिए तो बड़ा मोटा ताज़ा फरबा जानवर लाते हैं क्योंकि वो दिखता है, और फ़ितरे के लिए शरीयत मुतहरा ने हालांकि मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं कि गंदम के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, जौ के हिसाब से, खजूर के हिसाब से, किशमिश के हिसाब से, लेकिन चूँकि वो नज़र नहीं आता, हम किसी गरीब की जाके मुट्ठी में बंद करके दे देते हैं, तो वो हम अगरचे अरबपति हों वो गंदम के हिसाब से 150 रुपये दे रहे हैं। तो मुनासिब यही है, बल्कि ये एक अखलाकी और शरी तकाज़ा भी यही है कि हम कोशिश करें हमारी जो हैसियत है हम उसके मुताबिक फ़ितरा अदा करें। हमारी अगर अल्लाह ताला ने माली हैसियत मुस्तहकम की है तो फिर हम जितना निकालेंगे अल्लाह ताला उसका कई गुना बढ़कर हमें अता फरमाएगा। तो इसका भी एहतमाम किया जाए, कोशिश ये की जाए कि हमारे इस अमल से गुरबा का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। और रमज़ान में बेहतर यह कि निकाल दिया जाता, अगर नहीं निकाला तो ईद से पहले पहले इसको निकाल दें, वरना गुज़िश्ता सालों का भी अगर नहीं दिया तो अब दें, कज़ा नहीं है ये। डॉक्टर सवद अस्करी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी मैं। हमने पूरा रमज़ान ही ये बात की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान को कैसे वेलकम करते थे, ये रमज़ान मुबारक के लिए क्या क्या अहतमामात किए जाते थे, क्या क्या तैयारियाँ की जाती थी।
अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ईद हमारे सर पर खड़ी है, ईद आने को है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद किस तरह ईद की तैयारियां करते थे और कैसे ईद मनाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बहुत खूबसूरत आपका सवाल है और मैं चाहती हूँ कि इस सवाल को अवामुन्नास की समझ के लिहाज से दूँ। पहली बात तो ये है कि हमने ईद के फ़लसफ़े को समझा ही नहीं है। अगर हम ईद के फ़लसफ़े को समझ लेते या ईदैन के फ़लसफ़े को समझ लेते तो आज हमारे पास इस कदर कन्फ्यूजन्स ना होती। हमारे साथ मसला ये कि हमने एक ईद को मीठी ईद करार दे दिया, एक ईद को नमकीन ईद करार दे दिया। इस्लाम में तो ना मीठे का कोई तसव्वुर है, ना नमक चीनी का कोई तसव्वुर है, तो ये मीठी और नमकीन ईद कहाँ से आ गई? हमने अपने लज्जत काम दहन को, अपने जायक़ों को ईद से मंसूब कर दिया। एक ईद को मीठी ईद करार दे दिया, एक ईद को नमकीन ईद करार दे दिया। जैसे कि अभी मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया कि ईद नाम है सिर्फ़ और सिर्फ उन अफराद के लिए जो अपने आप को गुनाहों से दूर रखते हैं और माह रमज़ानुल मुबारक की इबादत को सरअंजाम देते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद का एहतमाम किया करते थे, लेकिन वैसा एहतमाम नहीं होता था जैसा कि फ़ी ज़माना आज हमारे यहाँ हुआ करता है। या अहले बैत अतहार ईद का एहतमाम किया करते थे, लेकिन वैसा एहतमाम नहीं होता था जैसे हमारे यहाँ ईद का एहतमाम हुआ करता है। ईद का दर हकीकत ईद के मानी ये है कि हमने 30 दिन अताअत इलाही में गुजारे, परवरदिगार आलम की हुजूर में पूरी इबादत के साथ, पूरे तक़वे के साथ गुजारे, क्योंकि रोज़े का जो गोल, जो एम नज़र आता है वो है लकुम तत्तकून। तो अगर हम तक़वे को इख्तियार कर लेते हैं, तक़वा हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारी जो 30 दिन की एक्सरसाइज थी, 30 दिन की प्रैक्टिस थी, वो कामयाब रही। तो अगर हम 30 दिन तक अपने जो हमारा गोल था हम उसके ऊपर कामयाब रहे, तो फिर उसके बाद हमें पूरा हक़ हासिल है कि हम ईद उल फ़ित्र की खुशियाँ मनाएं। और ईद उल फ़ित्र की खुशियाँ मनाने में अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वैसे ही ईद की खुशियाँ मनाते थे जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की खुशियाँ मनाते थे, यानी नमाज ईदैन पढ़ा करते थे। उसके अलावा हम अपने घरों को बेहतरीन तरीके से, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मेरा और आपका जो मरकज़ और महवर है वो घर है। अगर हम अपने घर को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा और अल्लाह का रसूल भी हमसे राज़ी होगा। तो हमें अपने घरों की जानिब पूरी तवज्जो देनी चाहिए। इसी हवाले से मैं मुफ्ती साहब आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगी कि नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और फिर ईद की नमाज़ में जाना, क्या ये सुन्नत है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी ईद का जो मामूल कि दोनों शहजादों को, इमाम हसन मुस्तफ़ा पाक को और इमाम हुसैन पाक को आप लेकर जा रहे हैं नमाज ईद की अदायगी के लिए, तो आपने एक मकाम पर देखा कि एक बच्चा वो आम बच्चों से हटकर वो बैठा हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और ईद की खुशियों के कोई असरात उसके चेहरे पर नहीं है। तो बावजूद इसके कि वहाँ नमाज ईद में आपके लिए इंतज़ार हो रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाएं कि क्या मामला है, तुम पर कोई खुशी के असरात नहीं है, आज ईद है, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मेरी माँ का जो शौहर है उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, और आज मैं कोई ऐसा शख्स नहीं पाता जो मुझ पर दस्ते शफ़क़त रखे, मुझे जो ईद की खुशियाँ हैं वो हासिल करके दे और मैं इस तौर पे खुशी मना सकूँ। तो ईद हकीकी क्या है, हुज़ूर ने उसका तसव्वुर पेश किया। आपने उसके सर पर हाथ फेर कर फरमाया कि क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाबा हों, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी बहन हो, और फिर क्या तुझे ये रिश्ते पसंद हैं या नहीं? तो अर्ज़ किया, रसूल अगर ये रिश्ते मिल जाए तो फिर मुझे पूरी कायनात की सबसे जो बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी हसीन जो दौलत है, वो उसका मैं तसव्वुर करूँगा कि अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी है। अब वहाँ नमाज ईद के लिए इंतज़ार हो रहा है, हुज़ूर उसको मौकूफ़ फरमा देते हैं। हुज़ूर उस बच्चे को लेकर अपने घर तशरीफ़ लाते हैं, सईदा कायनात से फरमाया कि फ़ातिमा, इसको भी वैसा ही लिबास पहनाओ जो शहज़ादों को पहनाए। चुनाचे उसको भी वैसा ही लिबास पहनाया जाता है और इस कैफियत में वो दोनों शहज़ादों के साथ वो बच्चा इस शान के साथ जाता है, यानी ये ऐलान किया जा रहा है, बच्चा ये एक ज़बान हाल से ये कह रहा है कि यतीमी मैं हूँ लेकिन अल्लाह ताला ने यतीमी का मज़ा अता फरमा दिया। तो ईद इस तौर पे होनी चाहिए कि हम अपनी ईद में इन अफराद को भी हम शामिल करें, इनको भी शामिल रखें, और जहाँ हम खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ पर दूसरे और अपने आसपास के लोग हैं उनकी भी खुशियों का ख्याल रखा जाए, खासकर ऐसे लोगों के लिए जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने भी बताया। इतना खूबसूरत आपने ये किस्सा पेश किया है, मेरा दिल नहीं किया कि हम इसको यहाँ पर इसका रब तोड़ें, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है जनाब जान रात और ईद उल फितर के हवाले से। ईद उल फितर में एक सबसे बड़ा और अहम पहलू होता है जनाब ईदी का। खासकर कहा जाता है कि ईद जो है वो बच्चों की होती है और तमाम बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमें ईद वाले दिन ईदी मिलेगी। तो ईद का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये जो हम तहाइफ वगैरह देते हैं इसकी कोई मसनद, कोई हदीस भी है इस हवाले से कि हमें ईद पर तहाइफ देने चाहिए या ईदी देनी चाहिए? सब पर बात करते हैं हम डॉक्टर साहिबा तस्करी साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, ये ईदी का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तहाइफ जो है वो मज़हब इस्लाम में एक पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तोहफ़े देने या लेने से मोहब्बत बढ़ती है। तो ईद का दिन खुशियों का दिन है, मोहब्बतों का दिन है। इस ईद के दिन अगर हम तोहफ़े तहाइफ देना लेना करते हैं या ईदी देना लेना करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी के ऊपर गिरा ना गुजरे, हम उस रहमत को किसी के लिए जहमत ना बनाते, तो यकीनन वो अमल बहुत अच्छा है और कार सवाब है अगर आप किसी के दिल को खुश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर रहमत जो है वो जहमत बन जाती है, हर रस्म जो है वो उसको हमारे लिए मुसीबत बना लिया जाता है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का एक मुझे बड़ा खूबसूरत सा वाक़या याद आ रहा है। चीज़ चाहता है आपकी समातों की नज़र करूँ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना से फरमाया, कहा कि नाना जान, ईद के दिन मदीने के तमाम बच्चों के पास सवारियां हैं मगर हमारे पास सवारी नहीं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नाका बन गए और दोनों नवासों को अपनी पुश्त के ऊपर सवार करा लिया और मस्जिद की जानिब रवाना हुए। और जब किसी ने रास्ते में देखा और कहा कि ये कितनी अच्छी सवारी है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये भी तो कहो कि कितने अच्छे सवार हैं। यानी ईद का दिन अपने अहलो अयाल के दिल को खुश कीजिए, राज़ी कीजिए, शाद कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को राज़ी खुश कीजिए, शाद कीजिए, लेकिन किसी भी अमल को अपने लिए जहमत या बोझ ना बनने दीजिए। चाहे ईदी के थ्रू ही हो, किसी चाहे तहाइफ के थ्रू ही हो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जो है वो बहुत। और बल्कि बेहतरीन ये है, जैसे हमारे घरों में काम करने वाले मुलाजमीन होते हैं कि उनको ईद से पहले ही माह रमज़ान मुबारक में जोड़े, कपड़े, जो कुछ देना लेना है वो कर दिया जाए ताकि वो चैन सुकून के साथ, खुशियों के साथ अपनी ईद गुजारें। इसी के साथ मुफ्ती साहब की जानिब में आना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, ईद की नमाज की बहुत अहमियत है। हम सारा साल रमज़ान में इबादत तो करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अफराद हैं जो ईद की नमाज महज जो सुस्ती की वजह से जो है वो ईद की नमाज छोड़ देते हैं। इसकी क्या ममानियत की गई है? ईद की नमाज जहाँ ईद रात, चांद रात की बात हुई, उसी के साथ साथ अहादीस में ईद की नमाज से मुताल्लिक बड़ी इसकी फजीलत बयान फरमाई गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन ईद की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के गिरोह के सामने उन पर मुबाहत फरमाता है, फ़ख्र फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि बताओ उस मज़दूर का क्या मामला है कि जिसने अपना काम दयानतदारी के साथ किया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया जाता है कि इलाही उसका हक़ ही है कि उसको पूरी पूरी उसकी उजरत दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से फरमाया जाता है कि ये बंदे, इन्होंने पूरा महीना इस कैफियत में गुजारे हैं और अब मेरी रज़ा, खालिसतन मेरी रज़ा हासिल करने के लिए वो मुझसे लो लगाने के लिए इस मकाम पर जमा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गवाह बनाकर फरमाते हैं कि फ़रिश्तों गवाह रहो कि मैंने उनके तमाम के जो नेक आमाल है उनको कबूल फरमा कर उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का मैंने ऐलान फरमाया। तो अब फरमाया कि फ़रिश्ते वहाँ नमाज ईद में मौजूद हर शख्स से मुसाफ़ा करते हैं जिसने नमाज रमज़ान को इस कैफियत में गुजारा है, और उसको अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि तुम्हारे लिए तहनीयत है, तुम्हारे लिए मुबारकबाद है कि तुम आए किसी और कैफियत में थे, यानी तुम पर गुनाहों का बोझ था, लेकिन इस कैफियत में जा रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है। तो नमाज ईद को किसी तौर पर तर्क न किया जाए, मौजूदा कैफियत में SOPs का ख्याल रखते हुए नमाज ईद का जो भी मामला है उसका एहतमाम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जुमला इबादात के सदक़े से मौजूदा जो वबाई कैफियत है उससे भी हमें निजात अता फरमाए। और मैं एक जुमला और कहना चाहती हूँ कि हमारे ईद की नमाज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम और इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ में मस्जिद बिल्कुल खाली होती है। जैसा कि गुज़श्ता 30 दिनों तक मस्जिदों में बड़ी रौनकें रहीं, तो बराए मेहरबानी जिस तरीके से ज़ोहरैन की नमाज़ और मगरिबैन की नमाज़ पिछले 30 दिनों में वाजिब थी, वैसे ही ईद उल फितर के दिन भी वाजिब है और सबको चाहिए कि अपने घरों से निकले और नमाज को अदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा तस्करी साहिबा और मुफ्ती सैयद ज़ैकम अली साहब, आप लोग हमारे साथ पूरा रमज़ान ही मौजूद थे और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। आप लोगों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप दोनों का हमारे इस पूरे शो में हमारा साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का शो भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले बरस फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों का बहुत ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपना बहुत ढेर सारा प्यार जो है वो मुझे पूरे रमज़ान पहुँचाया है। आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते रहते थे, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सिर्फ एक बात जाने से पहले कि किसी भी नेकी को, किसी भी भलाई को छोटा मत समझिए, भलाई करने में पहल कीजिए। जिस तरह कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है, उसी तरह छोटी छोटी नेकियां जो है वो हमारे एक अच्छे माशरे को तश्कील देती हैं। तो इस ईद कोशिश कीजिए कि अपने प्यारों को साफ दिली के साथ और फराख दिली के साथ गले लगाइए। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।